दोस्तों स्वागत है आपका आज की इस वीडियो के अंदर। आज की इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं बायो-सावर्ट लॉ की एक प्रॉपर्टी के बारे में, स्पेशली उसकी डायरेक्शन के बारे में। आपको याद होगा कि पिछली वीडियो में मैंने बायो-सावर्ट का लॉ बताया था, जहां पे एक वायर ली थी, उस वायर के पास एक पॉइंट P लिया था और उस पॉइंट P पे मैंने dB मैग्नेटिक फील्ड बताई थी। किसकी वजह से? इस IDL यानी कि करंट एलिमेंट की वजह से, यानी कि इस करंट एलिमेंट की वजह से इस P के ऊपर एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुई थी, जिसको हम लोगों ने dB कहा था। करेक्ट। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी। हालांकि मैं उसकी डायरेक्शन आपको बता चुका हूं। आप कह सकते हो कि भाई राइट हैंड लॉ जो है उसके हिसाब से अंदर की तरफ होगी, मतलब अंदर की तरफ जाएगा ये, वो सब ठीक है। लेकिन इसमें एक स्पेशल चीज है। आप ये देखोगे कि ये जो P पॉइंट है, ये जो आपका करंट एलिमेंट है, इससे R वेक्टर की दूरी पे है। करेक्ट। इसको समझाने के लिए मैं आपको 3 पेन का उदाहरण देता हूं, 3 पेन का एग्जाम्पल देता हूं। मान लो कि ये जो पेन है ये ऊपर की तरफ देख रहा है, तो ये जो है करंट है, ठीक है, करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब ये वायर है। इस वायर में मैंने क्या कहा था कि एक जो आपका P पॉइंट है वो यहां कहीं है, ठीक है, और ये बना रहा है एक एंगल थीटा, यहां पे एंगल थीटा होगा। करेक्ट। और मैंने ये कहा था कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की तरफ जाएगी, तो उसकी डायरेक्शन ये होगी। अगर मैं आपको इस तरीके से घुमा के दिखाऊं इसको, तो आपको नजर आएगा, ठीक है। आप इसमें एक चीज देखेंगे कि ये जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है ये इस R के परपेंडिकुलर है, यानी कि आप देखोगे कि यहां पे इसका 90 डिग्री का एंगल है। करेक्ट। और ये इस करंट के भी परपेंडिकुलर है, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। इनके बीच में ये जो बना हुआ है एंगल, ये कुछ भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये जो स्पेशल डायरेक्शन होगी वो हमेशा R वेक्टर के नॉर्मल निकलेगी, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये तो एक केस हो जाता है कि यहां पे जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की तरफ जा रही है। अब हम क्या करेंगे कि इसको घुमा देंगे कुछ इस तरीके से, तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो जाएगी, फिर वो अंदर की तरफ आएगी कुछ इस तरीके से घूम के, फिर वो वापस इस तरफ जाएगी, फिर वो वापस इस तरफ जाएगी। मतलब ये पूरा का पूरा एक चक्कर लगाएगी। और इसके लिए होना क्या चाहिए? इसको इस R के नॉर्मली निकलना चाहिए, नॉर्मल निकलना चाहिए, और इसके परपेंडिकुलर निकलना चाहिए। करेक्ट। ये थीटा एंगल बदल सकता है, ये इस तरीके से बदल सकता है, ये परपेंडिकुलर भी आ सकता है, उसके बाद ये एंगल कम भी हो सकता है, 0 पे जा सकता है, वापस परपेंडिकुलर, वापस आ जाएगा 180 डिग्री पे, ये हो सकता है। लेकिन हमेशा याद रखना कि उसके बिल्कुल नॉर्मल में निकलेगी आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो ये एक प्रॉपर्टी है, ये एक डायरेक्शन की प्रॉपर्टी है हमारे बायो-सावर्ट लॉ की, जो आपको समझना जरूरी था। अब ये जानना आपके लिए क्यों जरूरी है? जब आप कूलम्ब्स लॉ से बायो-सावर्ट लॉ की कंपैरिजन करोगे तब आपको ये चीज काम में आएगी। तो दोस्तों ये है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की प्रॉपर्टी बायो-सावर्ट लॉ की। आई होप आपको समझ में आई होगी। सिंपल सी थी, छोटी सी वीडियो थी। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित रहे।